नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज पढ़ने वाले हैं भाई मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई आज का, किस इतिहासकार ने मेवाड़ में गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण यानी गुहे दत्त का वंशज बताया है? ऑप्शन नंबर 1 है गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 है डी.आर. भंडारकर, ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर दशरथ शर्मा, ऑप्शन 4 है कर्नल जेम्स टोड। तो बताओ भाई किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण यानी गुहे दत्त का वंशज बताया है? बताओ भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा भाई, डी.आर. भंडारकर है। इन्होंने गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण यानी गुहे दत्त का वंशज बताया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया है? बताओ भाई, गुहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया है? मेवाड़, मारवाड़, ढूढ़ाड़ या हड़ौती? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1। जो गुहिल है ना, इन्होंने मेवाड़ में भाई शासन किया है, यानी गुहिल वंश के जो शासक हुए ना, वो उन्होंने मेवाड़ का जो क्षेत्र है ना, इस पर राज किया है यानी शासन किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखां से संबंधित किसने माना है? गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखां से संबंधित किसने माना है? कर्नल जेम्स टोड, मुनोतनेनसी, गोपीनाथ शर्मा या अबुल फजल? बताओ भाई, गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखां से संबंधित किसने माना है? बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4, अबुल फजल ने गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान माना है भाई, है ना। जो ये गुहिल वंश है ना, ये किसकी संतान है भाई? नौशेखा आदिल की संतान किसने माना है भाई? अबुल फजल ने माना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गुहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित असत्य बताइए। यानी गुहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित असत्य बताना है भाई। आपके सामने कुछ दिए गए हैं ऑप्शन, जैसे कि पहला ऑप्शन है कि कर्नल टोड ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। बिल्कुल सही बात है, कर्नल टोड है वो जो मेवाड़ के जो गुहिल शासक हुए हैं वो वल्लभी शासकों से संबंधित मानता है, कर्नल जेम्स टोड जो गुहिल हैं उनको। दूसरा है भाई, मुनोतनेनसी और गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मुनोतनेनसी और गोपीनाथ शर्मा है वो गुहिलों को ब्राह्मण होने का मत है वो प्रतिपादित करते हैं। फिर ऑप्शन नंबर 3 है भाई, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी में गुहिलों ने मतलब शासन स्थापित किया था मेवाड़ के अंदर। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा भाई। सारे के सारे कथन क्या है इसके अंदर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गुहिल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक कौन हुए थे? पूछ रहा है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम तो कौन हुआ था? गुहिल के बाद में कौन हुआ था जो प्रतापी शासक था यानी शक्तिशाली था? रतन सिंह, गुहादित्य, बप्पा रावल या जेतर सिंह? तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। गुहिल के बाद सब मेवाड़ का जो प्रतापी शासक हुआ था ना, उसका नाम है भाई बप्पा रावल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बप्पा रावल ने 734 में मेवाड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक थे भाई मानमोरिये है ना, इसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? इसकी जानकारी हरकेली नाटक में मिलती है क्या, राज प्रशस्ति में मिलती है क्या, रणकपुर प्रशस्ति में मिलती है या फिर मानमोरिय विलेख में मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है भाई राज प्रशस्ति में। कहाँ पर मिलती है भाई? बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इसकी जानकारी हमें मिलती है भाई राज प्रशस्ति में। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था? बताओ भाई, बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था? चित्तौड़, आहड़, नागदा या दिवेर? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है भाई, कैलाशपुरी में एकलिंग जी यानी लकुलिस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आप सभी को पता है इस आंसर का, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, कैलाशपुरी में एकलिंग जी का जो मंदिर है यानी उसको लकुलिस मंदिर भी कहा जाता है, इस मंदिर का निर्माण है वो बप्पा रावल ने ही करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, है ना।
तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा। कैलाशपुरी में एकलिंग जी का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? बप्पा रावल ने करवाया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था भाई? ऑप्शन है भाई चार्ल्स मार्टल, विप्र, कालभोज या महावीर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम है वो क्या था भाई? कालभोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बाघ घोष क्या है? बाघ घोष के बारे में बताना है कि भाई बाघ घोष क्या है? कढ़ाई की कला है या इसमें लिख दो भाई बेराट है, ये बेट नहीं है, बेराट। बेराट सभ्यता से प्राप्त सिक्कों की श्रृंखला या बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित पुस्तक। ऑप्शन नंबर 4 है भाई आभूषण का प्रकार। तो बाघ घोष है भाई बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित पुस्तक है, इसको बाघ घोष कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है भाई? बाघ घोष। तो बाघ घोष है भाई बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित पुस्तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा किसी राजा का नहीं अपितु खिताब था? ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है, ये सिर्फ क्या है भाई? खिताब है। तो इसमें ऑप्शन है भाई अबुल फजल, श्यामल दास, मुणोपनेंसी और सीवी वेदे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2, श्यामल दास है। इन्होंने कहा कि बप्पा रावल वो किसी राजा का नाम नहीं है बल्कि ये किसी खिताब का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसके अंदर राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल यानी फ्रांसीसी जो सेनापति है उससे की जाती है, जिसे यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को क्या कर दिया था भाई? परास्त करके मुसलमानों को यूरोप से बाहर निकाल दिया था। तो इसकी तुलना कौन करते हैं भाई? बप्पा रावल की तुलना है वो चार्ल्स मार्टल से कौन करते हैं? हीराचंद ओझा, सीवी वेद्य, दशरथ शर्मा या कैप्टन रास। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? बताओ फटाफट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई सीवी वेद्य। बप्पा रावल की तुलना है वो चार्ल्स मार्टल से सीवी वेद्य करते हैं, जिसने चार्ल्स मार्टल ने सर्वप्रथम मुसलमानों को यूरोप से खदेड़ दिया था, यानी यूरोप से बाहर निकाल दिया था, यानी परास्त कर दिया था। तो इसकी तुलना बप्पा रावल से कौन करते हैं? बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से सीवी वेद्य करते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम बताना है। तो मेवाड़ के जो शासक हुए हैं उनके शासनकाल के बारे में सही क्रम बताना है। क्या जेतर सिंह, रतन सिंह और तेज सिंह। उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन है भाई जेतर सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह। 3 नंबर है तेज सिंह, रण सिंह, जेतर सिंह। 4 नंबर है बप्पा रावल, जेतर सिंह और रतन सिंह। बताओ भाई कौन हुआ है? जेतर सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2, जेतर सिंह, तेज सिंह और लास्ट में रतन सिंह, है ना। ये मेवाड़ के शासकों का शासनकाल का सही क्रम है भाई। पहले जेतर सिंह हुआ, उसके बाद में तेज सिंह, उसके बाद में रतन सिंह हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जेतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच भूताला का युद्ध कब हुआ था? बताओ भाई। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। जेतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच में भूताला का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1213, 1253, 1227 और 1336। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच जो भूताला का युद्ध है वो 1227 ईस्वी में हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूताला के युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी के किस ग्रंथ में मिलती है भाई? बताओ भाई। भूताला के युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी के किस ग्रंथ से मिलती है? हमीर महाकाव्य, हमीर मदमर्दन, हमीर हट या संगत रासो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2, हमीर मदमर्दन में भूताला के युद्ध की जानकारी मिलती है। ये भाई जय सिंह सूरी का जो ग्रंथ है वो है भाई हमीर मदमर्दन, जिसमें भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मेवाड़ के शासक दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय का प्रतापी शासक माना है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधी भी करते थे। बताओ भाई उस शासक के बारे में। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस शासक को मेवाड़ शासक यानी दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय का प्रतापी शासक माना है, जिसकी वीरता उनके विरोधी भी करते थे? बताओ भाई। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेतर सिंह। बिल्कुल सही भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेतर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को कहा गया भाई हमीर। क्या कहा गया भाई? हमीर। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई,
राहुल शाखा का अंतिम यानी मेवाड़ शासक कौन था भाई? जेतर सिंह, प्रेम सिंह, लक्ष्य सिंह या रतन सिंह? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4, रतन सिंह है वो राहुल शाखा का अंतिम यानी मेवाड़ का शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेतर सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासनकाल रहा था भाई, बताओ भाई। 734 से 753, 1213 से 1253, 1302 से 1303 और 1326 से 1364। बताओ भाई, जेतर सिंह का मेवाड़ यानी शासक के रूप में शासनकाल क्या रहा था? 1213 से 1253 ईस्वी के मध्य रहा था भाई। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राहुल शाखा के प्रमुख शासक के बारे में जान लेते हैं। जेतर सिंह का शासन रहा था भाई 1213 से 1253 के मध्य, और तेज सिंह का शासन रहा था भाई 1253 से 1273 ईस्वी के मध्य। उसके बाद में भाई समर सिंह का रहा था भाई 1273 से 1302 ईस्वी के मध्य। उसके बाद में भाई रतन सिंह यानी राहुल शाखा के अंतिम शासक हुए हैं यानी मेवाड़ के अंदर रतन सिंह, उनका शासन भाई 1302 से 1303 के मध्य। फिर बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? पूछ रहा है भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रथम शाखा वो कब हुआ था? 1301, 1303, 1308, 1300 में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2, 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था, जिसमें आक्रमणकारी कौन था भाई? महमूद खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसमें आक्रमणकारी था भाई अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, पद्मनी ने जोर किया था और राहुल रतन सिंह ने केसरिया किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 21 नंबर क्वेश्चन है भाई। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण राहुल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना बताया, जिसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं? राजप्रकाश, पदवीदास या पद्मावत या हरिवंश? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 है पद्मावत, है ना। 540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पद्मावत। उसमें जानकारी मिलती है कि राहुल रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मनी, उसको प्राप्त करना चाहता था, है ना। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गोरा व बादल का संबंध किस शाक्य से था? यानी गोरा और जो बादल है इनका संबंध है वो किस शाक्य से था? और ये भी बताओ भाई, गोरा और बादल है वो किसके सेनापति थे, है ना। ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें रणथंभौर के शाक्य से संबंधित है क्या? नहीं। चित्तौड़गढ़ शाक्य से? बिल्कुल सही बात है कि गोरा और बादल का संबंध है वो चित्तौड़गढ़ शाक्य से संबंधित है। गोरा और बादल चाचा और भतीजा थे भाई, है ना। तो बताओ भाई ये किसके सेनापति थे? ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1303 ईस्वी के शाक्य की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? खजाइन ए फरिश्ता, फरिश्ता ए तहकीक, खजाइन उल फतवा, मनहास उस सियाज? बताओ भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो 1303 ईस्वी में जो शाखा हुआ, इसके बारे में जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, खजाइन उल फतवा। यह अमीर खुसरो का भाई ग्रंथ है या रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोर किया था? बताओ भाई, 16,000, 10,000, 1200 या 1600? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4, रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोर किया था भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था, उसके बाद में उसका प्रशासक किससे नियुक्त किया था? अमीर खुसरो, उलुग खां या खिराज खां या उमर खां? तो अपने पुत्र को बिठाया था जिसका नाम था भाई खिज्जर खां, है ना। क्या नाम था भाई? खिज्जर खां। इन्होंने अपने बेटे को बिठाया था गद्दी पर, उसका नाम था खिज्जर खां भाई। आज की थी ये क्लास, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।